हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी विद वी की क्लास के साथ। आज के वीडियो में जानेंगे यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें सभी छोटी से बड़ी जानकारियाँ प्राप्त होंगी। राशियाँ क्वांटिटीज क्या होती हैं जिन्हें हम माप सकते हैं और दूसरे प्रकार के जिन्हें हम माप नहीं सकते। जैसे मान लो 2 kg को हम माप सकते हैं, और जैसे जिन्हें हम माप नहीं सकते हैं वो हैं जैसे हैप्पीनेस। आप कितना खुश हैं, हैप्पीनेस। क्या हम इसे माप सकते हैं कि 10 kg खुश हैं कि 20 kg खुश हैं? नहीं माप सकते ना, तो इसे हम माप नहीं सकते हैं। इसी प्रकार क्वांटिटीज के अंतर्गत आता है भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, मान समझो। भौतिक राशियाँ जिन्हें हम यथार्थ संख्या द्वारा और प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, जैसे 5 kg ये हो गया। और इसको प्रदर्शित करने के लिए एक संख्या और यूनिट की आवश्यकता होती है। देखो इधर मान लो भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए मापांक और इकाई की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो इसमें तीन बिंदु हमें याद रखने हैं। एक तो हो गया मैग्नीट्यूड, फिर इसके बाद मैग्नीट्यूड एंड प्लस यूनिट, और तीसरा हो गया मैग्नीट्यूड यूनिट प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब जैसे मान लो अपर्तनांक जल का अपर्तनांक होगा 3/2। इसमें केवल मैग्नीट्यूड मापांक है। और इसके बाद मैग्नीट्यूड और यूनिट जैसे मान लो वेलोसिटी, टू मीटर पर सेकेंड, ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया यूनिट। अब इसके साथ थर्ड नंबर पर आते हैं मैग्नीट्यूड यूनिट एंड डायरेक्शन के बारे में। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में, जैसे कि मान लो 2 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन, इससे हमें भौतिक राशियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब आगे बात करते हैं भौतिक राशियाँ होती कितने प्रकार की, समझो। मान लो जैसे भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती है, मूल राशियाँ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ वो राशियाँ जो स्वयं पर डिपेंडेंट होती हैं, दूसरों पर डिपेंड नहीं होती। मूल राशियाँ फंडामेंटल क्वांटिटी, ये सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं, जो दूसरे पर डिपेंड नहीं होती हैं।
जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 2 मीटर, ये अपने आप में स्वतंत्र है ना। इसी प्रकार अब बात करते हैं व्युत्पन्न राशियों के बारे में। व्युत्पन्न राशियां जो कि मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं। सेकंड नंबर बात करते हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां डिराइव्ड क्वांटिटी जो कि मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं। फाइंड द फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे वेलोसिटी 3 मीटर प्रति, अब ये किस किस पर डिपेंड है? मास और टाइम पर डिपेंड है। तो ये हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी। और एक उदाहरण के द्वारा समझ, जैसे बल हो गया, ये बराबर m है, ये मास और त्वरण पर निर्भर करती है। अब बात करते हैं मूल राशियां होती कितने प्रकार की हैं। मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। जैसे नंबर 1 लंबाई, सेकंड नंबर बात करते हैं द्रव्यमान, थर्ड नंबर समय, फोर्थ नंबर हो गया टेम्परेचर, ताप, फिफ्थ नंबर पे बात करते हैं प्रदीप्त तीव्रता, ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और 6 नंबर पर बात करते हैं धारा, करंट के बारे में। और 7 नंबर पदार्थ की सर दिख नहीं रहा, ऊपर लिखिए मात्रा। चलो इधर लिख देते हैं 7 नंबर। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हो गई मूल राशियां, ये स्वयं पर डिपेंड होती हैं। जैसे द्रव्यमान हो गया, समय, ताप, तीव्रता, धारा, पदार्थ की मात्रा। अब इसके आगे बात करते हैं व्युत्पन्न राशियों के बारे में। व्युत्पन्न राशियां वो राशियां होती हैं जो
मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं। जैसे बात कर लेते हैं, अभी हमने बताया कि वेग एक ऐसी क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी है 2 मीटर प्रति सेकेंड, जो मास और समय पर डिपेंड करती है। अब इसी का कॉपी कर देते हैं, बिल्कुल डिट्टो कॉपी यूनिट में। यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट क्या होती है, इकाई। ऐसे इसी प्रकार इकाई भी होती हैं। नंबर 1, मूल मात्रा। जैसा अभी हमने मूल राशियों के बारे में पढ़ा है, वैसा डिट्टो का भी बस मूल मात्रा के बारे में पढ़ना है। मूल मात्रा क्या है? मूल राशियों की मात्रा को मूल मात्रा कहते हैं। फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं? फंडामेंटल यूनिट, जैसे अब इसके बारे में एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पर राशियां, टेबल से समझेंगे। मूल मात्रा, और उनको प्रदर्शित कैसे करें? द्रव्य लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा, प्रदीप्त तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अब मूल मात्रा के बारे में तो पता ही होगा। लंबाई का मात्रा क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम। इसी प्रकार समय का मात्रा सेकेंड। अब धारा की टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। टेम्परेचर का मात्रा केल्विन। फिर इसके बाद बात करते हैं धारा। धारा को एम्पियर से मापा जाता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? यस सर। प्रदीप्त तीव्रता। दीप्त तीव्रता का मतलब कैंडला होता है। और इसके बाद पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को मोल से दर्शाया जाता है। अब इसको प्रदर्शित करने के देख लेते हैं। मीटर इस माध्यम से, किलोग्राम को केजी से, सेकेंड को एस से, और केल्विन को के और थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। एम्पियर को ए से, कैंडला को सीडी से। ये कैंडला 2 जगह प्रयोग होता है। एक हमें न्यूक्लियर फिजिक्स में ये परेशान करता है, वहाँ नियंत्रक क्षणों के, कैडमियम के क्षण बनाए जाते हैं जो नियंत्रक क्षणों का प्रयोग किया जाता है उसमें। यहाँ पे कैंडला सीडी है, और मोल को एम ओ एन। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद बात करते हैं मूल मात्रक हो गए। अब इसके आगे एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बहुत ही, जो इससे सवाल बनते हैं।
अभी तक तो बेसिक था, अब कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। इसे हम एक पहले एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लो जैसे तुम्हें 2 kg दिया गया है और यहाँ पर 2000 ग्राम दिया गया है। ये दोनों बराबर हैं कि नहीं? अब बात करते हैं कि जब नंबर छोटा होगा तो यूनिट बड़ी होगी, और जब नंबर बड़ा होगा तो यूनिट छोटी होगी। समझ में आ रहा है? तो इससे हमें क्या संबंध प्राप्त होता है कि नंबर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यूनिट के। यहाँ से एक संबंध निकल कर आता है, NU बराबर कांस्टेंट। अब समझ सकते हैं। अब इससे फार्मूला बनाते हैं, N1/N2 बराबर U2/U1। इससे पेपर में आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब पद्धति के बारे में, सारणी के बारे में जानेंगे, जो कि उससे भी सवाल विरोधी बनता है। सारणी, MKS पद्धति, CGS पद्धति, इसके बारे में जानेंगे। टेबल के बारे में पढ़ेंगे। 4 प्रकार की होती है। CGS पद्धति, नंबर 2 MKS पद्धति, नंबर 3 PFS पद्धति, नंबर 4 SI पद्धति। अब CGS पद्धति में लंबाई, किलोग्राम, लेंथ हो गया, मास हो गया, ये टाइम। CGS पद्धति में हम लेंथ को सेंटीमीटर में और मास को ग्राम में और समय को सेकंड में प्रदर्शित करते हैं। अब MKS पद्धति में लेंथ को मीटर में और मास को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। FPS फुट, पाउंड और सेकंड। अब इसके बाद आता है SI पद्धति और MKS पद्धति में अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। ये दोनों सेम होते हैं। अब यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा यूनिट है जो चारों पद्धतियों में सेम होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सेकंड जो है सभी चारों पद्धतियों में सेम पाया जाता है। तो इससे यही समझ में आया कि सेकंड है जो चारों पद्धतियों में सेम रहता है। अब इसके आगे बात करते हैं। अब जानेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट यूनिट के बारे में, जो कि दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, और एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर। पारसेक दूरी का मात्रक है, जो कि 3.083 × 10⁻16 मीटर के बराबर होता है, और एक पाउंड में 0.454 किलोग्राम होता है। ये कुछ विशेष मात्रक हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। अब आगे बात करते हैं पूरक राशियों के बारे में, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज।
पूरक राशियां। सप्लीमेंट्री यूनिट। अच्छा, सप्लीमेंट्री यूनिट भी दो प्रकार की होती हैं। समतल, नंबर 1 है समतल कोण। जो समतल, बात करते हैं समतल कोण की। प्लेन एंगल, जो कोण समतल में बनाया जाता है। मान लो ये समतल है, इसमें एक कोण ये थीटा कोण जो कि ए व बी के बीच में बनाया जा रहा है। अब इसके आगे बात करते हैं सॉलिड एंगल। सेकंड नंबर पर आता है घन कोण। घन कोण के बारे में जानेंगे। सेकंड नंबर घन कोण, इसे ठोस कोण भी कहा जाता है। ठोस कोण, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या है? वो जो मान लो प्लेन में नहीं बनाया जाता, जैसे वर्टिकल एग जो है, ये जो शेप हम बना रहे हैं, ये सर्कुलर गोले के रूप में, ये जो थीटा कोण अंतरित हो रहा है, इसी को घन कोण कहा जाता है। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।